आज हम अपने हुस्कवर्ना विटपिलन 250 का 7000 किलोमीटर्स ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये जो एक्सपीरियंस है ये एक मिक्स्ड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रहा है शुरू से ही, क्योंकि मेरा जैसा पसंद है, मेरा जैसा फिटनेस पसंद है, जैसे एकदम टॉप क्वालिटी मुझे पसंद है, ये व्हीकल वो क्वालिटी मैच नहीं करता है। पर फिर भी इसके साथ मेरा जो हर एक 1000 किलोमीटर में एक्सपीरियंस हो रहा है वही मैं आपके साथ आज तक शेयर करते आ रहा हूँ। तो उसी श्रृंखला में आज मैं 7000 किलोमीटर्स का राइड रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा मिक्स्ड एक्सपीरियंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने पहले ही बोला कि फिटनेस की अभाव, इसकी फिटिंग, फिनिश, क्वालिटी, इसके साथ मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं है, पर इसका जो बाजी मोटर है, बाजी इंजन है, इसके साथ मेरा थोड़ा बहुत रिश्ता नहीं बन रहा है प्रॉपर्ली। वैसे ये एक हाई पावर निचोड़ने वाला इंजन है, करीब करीब 32 PS का पावर ये जनरेट करने की क्षमता रखती है। एक बेहतरीन मोटर है, बेहतरीन पावरफुल मोटर है, रिलायबल मोटर है, क्योंकि मैं इसे चला रहा हूँ तो आज तक मुझे कभी भी इसके मोटर से कोई शिकायत नहीं आया है। छूट-फूट इश्यूज़ जो इंडियन मैन्युफैक्चरर से हम आशा करते ही हैं वही सब होता है इसमें। सर्विसिंग में मुझे आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। थैंक गॉड, मैं जिस सर्विस सेंटर में सर्विसिंग करवाता हूँ, कोलकाता में चिनार पार्क का जो सर्विस सेंटर है, वो सर्विस सेंटर बहुत ही बेहतरीन एक सर्विस सेंटर है और वहाँ पे जाके कोई भी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाता है और वो बहुत ही कस्टमर सेंट्रिक है। कस्टमर की बात सुनते हैं, समझते हैं और तुरंत वो कस्टमर का जो इशू है वो सॉल्व करके देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जो कुछ मेरे व्हीकल में आज तक हुआ है मैं आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ, आज भी मैं वही करने जा रहा हूँ। वैसे तो व्हीकल का जो डिज़ाइन है, जो रोड प्रेजेंस है, इसके ऊपर बात करना ही बेकार है, क्योंकि ये एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है। रास्ते के ऊपर जब भी हम इसे लेके निकलते हैं, कोई ना कोई ज़रूर पूछता है कि ये कौन सा व्हीकल है, कहाँ से लिए हैं, क्या प्राइस है, क्या माइलेज है, कहाँ पे मिलता है, कौन सी कंपनी है, बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ तक कि जब हम पेट्रोल पंप में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी अगर कोई नया बंदा है तो वो बोलता है, अरे बाप, ये तो कभी हम देखे ही नहीं है, ये कौन सा व्हीकल है। और रास्ते के ऊपर तो ये चलता ही रहता है जब भी मैं इसे लेके निकलता हूँ। पर इसका नेगेटिव्स के बारे में पहले हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सभी कोई पॉजिटिव के बारे में बात करता है, पर मैं पहले नेगेटिव के बारे में बात करूँगा। इसमें जो मोटर लगाया गया है एक पावरफुल मोटर है, इसलिए एक बहुत ही बज़ी मोटर आपको इसमें देखने को मिलता है। किसी भी रेव रेंज में, किसी भी गियर में, किसी भी सिचुएशन में इंजन का बज़ ये आपको एनॉय ज़रूर करेगा। अगर आप किसी स्मूथ इंजन से आए हैं, मतलब कि यामाहा, होंडा या सुजुकी से आए हैं, या तो कोई ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल से आए हैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर, तब आपको ये जो बज़ है ये बहुत ही एक्सट्रीम लगने लगेगा। पर हाँ, पहले पहले जैसा था अभी वो बहुत ही शांत हो गया है वो बज़, और हायर आरपीएम में वो बज़ और भी मिनिमाइज़ हो जाता है। तो अभी मैं प्रैक्टिस्ड हो चुका हूँ और बज़ भी बहुत ही मिनिमाइज़ हो चुका है। तो ये जो चीज़ है ये तो डिफरेंट चॉइसेस की बात है। आपको पावर चाहिए या बज़ फ्री इंजन चाहिए, ये तो चॉइस हो ही सकता है। पर मुझे पावर की इतनी भूख नहीं है, मुझे फिटनेस की भूख है, मुझे स्मूथनेस की भूख है, इसलिए मैं ये पॉइंट बार बार रेज़ करता हूँ। और जो एक चीज़, कुछ एक स्क्रूज़ के हेड के ऊपर रस्ट लगने की जो इशू था, वो तो मैं अभी मैनेज करना सीख गया हूँ। जो 2-3 स्क्रूज़ के ऊपर था वो मैं WD-40 स्प्रे करके रखता हूँ, तो वो जो इशू वो अभी ख़त्म हो गया है, वो इशू नहीं है। बाकी का कोई भी इशू नहीं है। टायर ग्रिप में अभी तक कोई भी इशू नहीं आया है। गियरिंग में कोई भी इशू नहीं है। इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है, बटर स्मूथ सुपर लाइट गियर शिफ्ट एंड क्लच पुल मिलता है। क्योंकि इसका जो
टोटल गियरिंग मैनेजमेंट किया गया है ना, ये स्लीपर क्लच, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, ये सब मिला मुला के एकदम बहुत ही बेहतरीन गियरिंग इसमें आपको मिल जाता है। कोई भी फॉल्स न्यूट्रल वगैरह या गियर अटकने की या गियर हार्ड होने की ऐसी कोई समस्या इसमें नहीं है। मेजर रस्टिंग की कोई भी इशू नहीं है, किसी भी बॉडी पार्ट में आज तक रस्टिंग की या पेन एंड फिटमेंट की कोई इशू मुझे आज तक देखने को नहीं मिला है। पहले पहले थोड़ा बहुत मीटर सेक्शन से एक बर्र 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 करके आवाज़ आता था, वो मीटर सेक्शन का एक ग्रोमेट का इशू था, मैं वहाँ पे ग्रोमेट डाल दिया हूँ तो अभी वो भी सॉल्व हो गया है। फ्रंट और रियर में सेगमेंट लीडिंग वाइड टायर मिल जाता है, फ्रंट में 110 सेक्शन एंड रियर में 150 सेक्शन का टायर मिल जाता है, तो रोड ग्रिप में कोई इशू नहीं है। टायर की क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन है। डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है, स्विचेबल एबीएस मिल जाता है, मतलब कि रियर एबीएस जो है वो हम स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, जिसे कि सुपर मोटो एबीएस भी बोला जाता है। प्रॉपर ट्रैक्टेबल मोटर इसमें लगाया गया है और इस व्हीकल का इंजन ब्रेकिंग वन ऑफ द बेस्ट है। उसे छोड़ के भी अगर व्हील्स की ब्रेकिंग भी बोले वो भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रिसाइजली ट्यून्ड है। और एक जो बात बहुत ही सराहनीय है कि इसका जो फ्रंट और रियर का सस्पेंशन सेटअप है, भाई ये कोई माने या ना माने, जब तक आप इसे नहीं चलाओगे आप तो मान ही नहीं सकते हो, पर मेरी मानो तो ये वन ऑफ द बेस्ट हिमालयन का बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है। पर इसका जो सस्पेंशन सेटअप है, जब तक आप इसे नहीं चलाओगे, जब तक आप इसे नहीं एक्सपीरियंस करोगे, तब तक आप नहीं समझ सकते हो कि कितना बेहतरीन सस्पेंशन ट्यूनिंग है। रास्ते के ऊपर क्या आ रहा है क्या जा रहा है आपको पता ही नहीं चलता है। इसके सस्पेंशन के ऊपर भी मेरे चैनल में वीडियो डाला हुआ है, सस्पेंशन कैसे प्ले हो रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। बाकी इंजन हीटिंग की इशू बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक बड़ा सा कर्व्ड रेडिएटर की प्रावधान किया गया है और जो लिक्विड कूलिंग का प्रावधान किया है, दैट इज़ इंटेलिजेंटली इंजन को ठंडा रखता है, इंजन को कूल करके रखता है। आज तक मुझे कभी भी किसी भी सिचुएशन में, ना तो कंजेस्टेड सिटी ट्रैफिक में, ना तो हाईवे राइडिंग में, ना तो एकदम रुक रुक के चलने में, नहीं तो लोअर गियर में, कभी भी किसी भी सिचुएशन में, नहीं तो एकदम हॉट समर में चिलचिलाती धूप में, कभी भी मुझे इसमें से हीटिंग की इशू, इंजन हीटिंग की इशू देखने को नहीं मिला है कभी भी आज तक। ये एक बहुत ही सराहनीय बात है इस व्हीकल के बारे में। पैनल्स की प्लेसमेंट, पैनल्स की कार्ट्स, पैनल्स की फिटमेंट, पैनल्स की डिज़ाइन वन ऑफ द बेस्ट। ये एकदम आई कैची डिज़ाइन है, आई कैची प्रेजेंस है रोड के ऊपर। व्हीकल की पेंट क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। इसमें तो पेंट की ऐसी कोई ख़ास जगह नहीं है, बस टैंक सेक्शन में है और ये रेडिएटर गार्ड सेक्शन में है, जो कि एक क्लेवर डिज़ाइन है। मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ इसके बारे में। ब्रांडिंग किया गया है और एक डिज़ाइन एलिमेंट भी उसी के साथ बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। और कोई भी वायर डैंगलिंग या नीटनेस की अभाव, कहीं पे कुछ ऐसे वायर का गुच्छा या ऐसा कुछ नहीं दिखता है, गंदा वायर का गुच्छा या ऐसा कुछ नहीं दिखता है। एकदम नीट एंड क्लीन वायर रूटिंग इसमें आपको देखने को मिल जाता है। पूरा जो डिज़ाइन बनाया गया है, जो ओवरऑल प्रेजेंस, जो लुक बनाया गया है, दिस इज़ एकदम नीट एंड क्लीन एंड बहुत ही एक बेहतरीन डिज़ाइन इसमें बनाई गई है। ये हुस्कवर्ना विटपिलन 250 है। हुस्कवर्ना एक स्वीडिश कंपनी है, पर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग वगैरह, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ ओएसएल बजाज के द्वारा इंडिया में होती है। ये हुस्कवर्ना की व्हीकल है, पर ये केटीएम हुस्कवर्ना गैस की एक प्रोडक्ट है। मतलब कि इसमें जो सारा कुछ कलपुर्जा लगा है, फ्रेम से लेके, इंजन से लेके, व्हील से लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके, हर एक कलपुर्जा, हर एक चीज़ केटीएम का ही है। और केटीएम का क्वालिटी तो आप जानते हैं कि केटीएम का कैसे क्वालिटी मेंटेन होता है। हाँ, ये बात सही है कि बजाज के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, इंडियन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, तो थोड़ा बहुत फ्लॉ तो इसमें रहता ही है, ये अनडिनाइबल फैक्ट है, जिससे मैं थोड़ा सा खफा भी हूँ। पर ओवरऑल इसका जो नेगेटिव है
वो इसके पॉजिटिव्स के सामने बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है। अभी इसके फ्रंट और रियर दोनों लाइट सेक्शन में ही एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। ब्लिंकर्स में भी एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। ब्लिंकर्स और टेल लैंप का विजिबिलिटी A1 है। हेडलाइट का विजिबिलिटी एवरेज है। ये सिटी राइड के लिए ठीक है, छोटा मोटा हाईवे राइड के लिए ठीक है, पर एकदम डेडिकेटेड हाईवे राइड या एकदम पिच डार्क एरिया के लिए ये हेडलैम्प जो है ये सफिशिएंट नहीं है। सीट कुशन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आरामदायक है। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही बेहतरीन है, ना तो ज़्यादा कमिटेड है ना तो ज़्यादा रिलैक्स्ड है। फुट पैक की पोजीशन ऐसे बनाया गया है जिससे कि आपको व्हीकल के ऊपर बहुत अच्छा पकड़ मिले और राइडिंग में भी बहुत ही एक सुंदर पोजीशन मिले। ना तो ज़्यादा आपको लीन फॉरवर्ड होना पड़ता है एग्रेसिवली, ना तो आप एकदम पीछे की तरफ ऐसे चेयर में जैसे बैठते हैं वैसे नहीं बैठते हैं। एकदम बेहतरीन सीटिंग पोस्चर, बेहतरीन बैलेंस्ड सीटिंग पोस्चर इसमें हम लोगों को मिल जाता है। सीट एक बहुत ही लंबा सीट दिया गया है जिससे कि राइडर और पिलियन दोनों के लिए सफिशिएंट जगह मिल जाता है बैठने के लिए, आगे पीछे करने के लिए। सीट हाइट इसका 820 mm है, पर मेरा 5.5 हाइट है, तो मेरे लिए ये कोई दिक्कतदायक बात तो नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि इसका जो पैर जहाँ से नीचे आता है वहाँ का जो चौड़ाई दिया गया है और इसका जो रियर सस्पेंशन का ट्यूनिंग है, इसके चलते ग्राउंड रिच में मुझे कोई भी इशू आज तक महसूस नहीं हुआ है। और अभी तो मैं प्रैक्टिस भी हो गया हूँ। व्हीकल का कर्ब मास जो है वो 161 kg है। ये फर्स्ट लॉट का व्हीकल है, तो इसमें कलर TFT आपको नहीं मिलता है मीटर के तौर पर, MID के तौर पर इसमें जो डिस्प्ले कंसोल दिया गया है दिस इज़ मोनोक्रोम डिस्प्ले कंसोल, और इसमें जो डिस्प्लेज दिखाया जाता है, जो इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, वो मेरे जैसे राइडर के लिए सफिशिएंट है। इसमें कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी नहीं है, एक ही राइडिंग मोड है। वो कंपनी किस लिए दिया है मुझे पता नहीं है। तो अभी तक मुझे जो राइडिंग एक्सपीरियंस इससे मिल रहा है वो अच्छा है, सेटिस्फैक्टरी है। आई एम नॉट एट ऑल ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ द इंजन बज़। पर इन वन वर्ड अगर कोई पूछे कि ये व्हीकल क्या हमको लेना चाहिए, उसका उत्तर होगा यस, ज़रूर आप ले सकते हैं अगर आप इंजन बज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। क्योंकि पावर और इंजन स्मूथनेस सिंगल सिलेंडर इंजन में कभी भी पॉसिबल आज तक नहीं है दुनिया में। अगर आपको पावर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नहीं तो स्मूथनेस सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सिंगल सिलेंडर में। डुअल सिलेंडर जो है उसमें भी अगर आप ज़्यादा उसके क्षमता से ज़्यादा पावर निचोड़ने जाओगे तो भी वो बाजी बन जाता है। पर फिर भी डुअल सिलेंडर का जो नेचर होता है कि एक पिस्टन ऊपर जाता है तो दूसरा पिस्टन नीचे आता है, ऐसे करके काउंटर बैलेंस बनता है ऑटोमेटिकली, जिससे कि वाइब्रेशन और बर्स्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। पर सिंगल सिलेंडर में वैसा सिस्टम आज तक नहीं बना है कि पावर भी प्रोड्यूस होगा ज़्यादा और वाइब्रेशन भी नहीं होगा। होंडा का इंजन जो है वो स्मूथ होता है क्योंकि उसमें पहले से ही सारे सेगमेंट में काउंटर बैलेंसर की इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सिंगल सिलेंडर इंजन्स में यामाहा, सुजुकी, इनका एक नेचर होता है कि स्मूथनेस के तरफ झुकाव। पर ये जो इंजन्स है दीज आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर पावर प्रोड्यूसिंग। सो एक पावरफुल मोटर से आप बाज तो एक्सपेक्ट ही करोगे। मैं ही नहीं करता हूँ, ये मेरा फ्लॉ है। तो ये था मोटा मोटा मेरा 7000 किलोमीटर्स का ओनरशिप एक्सपीरियंस या ओनरशिप रिव्यू भी आप बोल सकते हैं इसे, फॉर माई हुस्कवर्ना विटपिलन 250। और हाँ, ये जो कंपनी है इसका नाम हुस्कवर्ना है, हुस्कवर्ना, हस्कवर्ना नहीं है, हस्क्यूवर्ना नहीं है। और ये जो नाम है व्हीकल का, मॉडल का, ये विटपिलन है। ये वाइटपिलन नहीं है, विटपिलियन नहीं है, वाइटपिलियन भी नहीं है। आज तो गूगल का ज़माना है, सभी के हाथ में गूगल होता है, तो आप उठा के देख लीजिए ना कि एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। हुस्कवर्ना होता है और विटपिलन होता है। तो मेरे हुस्कवर्ना विटपिलन का 7000 किलोमीटर्स की ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के बाद मैं निकल जाऊंगा और 1000 किलोमीटर के लिए
और 1000 किलोमीटर के बाद मतलब कि 8000 किलोमीटर में और एक ओनरशिप रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और इस बीच मेरे साथ जो कुछ होगा मतलब कि मेरे व्हीकल के साथ या मेरे डेली लाइफ में जो कुछ होगा वो तो डिफरेंट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर होता ही जाएगा।